नमस्कार साथियों, आपके वादे के मुताबिक आपके समक्ष मैं आज हाजिर हूँ। आज मुद्दा कुछ अलग टाइप का है। पिछले 21 तारीख के रात को 1:42 पर रानीवाड़ा के विधायक, हमारे पुराने साथी रतन देवासी जी इंग्लिश भाषा में ट्वीट करते हैं और आरोप लगा रहे हैं कि मेरे परिवार को जान माल का खतरा है। आरोप किस पे लग रहा है? एक पूर्व मंत्री और मंत्री के पुत्र, सुंदा माता जी के ट्रस्टी, कुछ आला अधिकारी, जालौर और सिरोही जिले के नेता, ये सब मिलकर मेरे परिवार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। तो रात को 1:42 पर जब ट्वीट आता है तो देर रात्रि है, आधी रात के समय लोगों ने नहीं देखा, और सुबह जब 7 बजे 8 बजे जब लोग खड़े हुए तो हलचल मची हुई थी सोशल मीडिया पे। तो मेरा प्रशासन से, आम लोगों से निवेदन है कि वो कौन मंत्री है या उनके पुत्र या ट्रस्टी कौन है जो रतन देवासी को धमकी दे रहे हैं। रतन देवासी और हमारा मन भेद जरूर है, लेकिन मतभेद नहीं है। हम एक ही पार्टी से हैं और राजनीति के अंदर लड़ाइयाँ होती है, भाई भाई में लड़ाइयाँ होती है, घर परिवार में लड़ाइयाँ होती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप रतन देवासी को इस तरह से धमकी दोगे। लेकिन संशय यहाँ आके अटक जाता है कि आपने स्पष्ट नहीं लिखा है और बात को गोल मटोल लिखा है। तो अब किसको कहें, किसको पूछे? पूर्व मंत्री और उनके पुत्र अगर लंबी फहरिस्त है तो कुछ लोग तो आज संसार में मंत्री नहीं है, लेकिन जो आज मौजूद मंत्री है उस पर 2 जगह मेरा निशाना जाता है। एक तो रानीवाड़ा से पूर्व मंत्री रहे अर्जुन सिंह जी देवड़ा 2 बार, उनके पुत्र राघवेंद्र सिंह जी और करमवीर सिंह जी है। तो जहाँ तक सूत्रों से मैंने पता किया, जहाँ तक जानकारी करी, अपने स्तर से जांच की, तो वहाँ पता चला कि भाई इन्होंने तो कोई धमकी दी नहीं। फिर बात आती है टैग करने की, तो खड़गे साहब को टैग किया जाता है, सचिन पायलट को टैग करते हैं, राहुल गांधी को टैग करते हैं और जालौर पुलिस को टैग करते हैं, लेकिन अशोक गहलोत को टैग नहीं करते हैं। आज जाहिर सी यहाँ पर नेटवर्क की कमी होगी, उसमें रात को सर्च करते बगैर गहलोत साहब की आईडी मिली नहीं होगी। तो अब पूर्व मंत्री कौन हो सकते? सुखराम जी पे निशाना है। वो तो खैर भविष्य गर्त में है, ये जब अपना मुंह खोलेंगे और बताएंगे तभी कह पाएंगे कि भाई कौन मंत्री है। उससे पहले अपने तो कयास लगा रहे हैं और बखेड़ा और दूसरा खड़ा नहीं हो जावे। क्यों? अपने किसी का नाम ऐसे नहीं ले सकते, ये एक मामूली मजाक नहीं है। तो मेरा नेताजी से निवेदन है कि आप ज़्यादा शॉक्ड है और आप अगर नाम नहीं ले पाते या धमकी बड़ी मिली है तो आप मुझे कह दीजिए, मैसेज कर दीजिए। वो कौन मंत्री है जो आपको धमका रहा है इस तरह? क्यों? मामूली मजाक थोड़ी है। हमने आपको 20 साल साथ रहकर नेता बनाया है। आपने मारवाड़ी में कहा होता है कि माँ मारे पर मारवा नहीं दिए, तो मैं थाने दूजंग आता हूँ कुटन दा। और कैसे आपके साथ कर सकते हैं? हम आपके साथ है। आप हमें नाम बताओ, हम 24 घंटे के अंदर मंत्री और मंत्री पुत्र को खींचकर आपके पास लेके आएंगे। और अगर नाटक है जो हमेशा करते हो और उस टाइप का नाटक है तो फिर वो आपकी मर्जी। लेकिन नेताजी आपको नाम अब बता देना चाहिए, सही समय आ गया। 1 दिन का आपने वादा किया था उस ट्वीट में, लेकिन अभी 3 दिन हो गए हैं। तो 3 दिन के भीतर भी आपने अगर नाम नहीं लिया है तो क्या बात है? आप क्यों किसी का नाम छुपा रहे हैं? आप जैसे हैदराबाद में हो, वहाँ बिजनेस पर्पस पे गए हो, प्लॉटिया बेचने नहीं गया हो, तो प्लॉटिया बिक गया तो ठीक, नहीं बिक गया तो बटे हैदराबाद में ठहरो, बटे कोई थाना है नजदीक में, थाने में जाने FIR 0 नंबर की FIR दर्ज होती, वहाँ करवा लेते, वहाँ से करवा के यहाँ फॉरवर्ड कर देते तो यहाँ भी हो जाती। और नहीं, आप सुना है कि कल 25 तारीख को आपने जन्मदिन का बड़ा कार्यक्रम भी मनाने का एक सर्कुलर जारी किया है प्रवासियों के बीच। तो जब आपको इतनी बड़ी धमकी मिल रही है और आप इतने बड़े शॉक्ड और इतनी राजनीति है, राजस्थान को हिलाने वाले ट्वीट आप करते हो, तो आपका वहाँ मन कैसे लग रहा है? आपको घर आ जाना चाहिए।
अपने परिवार के साथ आओ, अब ये संकट का समय है, परिवार के बीच आओ। और मेरा प्रशासन से अनुरोध है, निवेदन है कि अगर इस तरह की धमकी आज रतन देवासी को मिलकर किसी और को मिलेगा तो नेताजी आप एविडेंस दीजिए, आप एविडेंस के साथ नाम दीजिए। आप ऐसा नहीं है कि किसी का भी नाम ले लो और वो हो गया। नहीं, अब तो सोशल मीडिया और 2025 का समय है, तो इसमें लोग अब एविडेंस चाहेंगे। तो आपको किस तरह की धमकी मिली, ईमेल मिला या फोन कॉल मिला या लिखित में दिया, किसने क्या धमकी दी? जब आपने मंत्री और पूर्व मंत्री का, तो छोटी बात तो है नहीं। तो एक तो ये, और अगर आपको किसी ने धमकी नहीं दी है, हमेशा जो स्टंट करते हो, जैसे आप तो सन 2000 वहाँ थे, 2020 तक उतार आते हो, मैं 5 गाड़ी 4 साल गया था, थोड़ा गब है मामलो। तो कहीं कोई बड़ा आप एक दूसरे जाना ही, हाँ पहले आप नाटक कर दे यहाँ के सन 2000 हरू या यूथ कांग्रेस में नाटक करने को, या 2003 में आप थे भूल गया वाला शायद याद दिलाऊं, पूर्ण सिंह जी ठाकर है हमने चेक लगा बी टाइम पे जीव था, जब बंग फार्म में थे गया आप गया रत्नाराम जी आया, बस रत्नाराम जी को थे गया धोतिया खांसो, मैं धोतिया खांचा प्रेमा राम जी के थाप ठोके नीचे पट गया, वो स्टंट कियो बिग में फंस गए हो कि देखो आप समाज की सहानुभूति ली 2003 में। और 2005 में देखो वसुंधरा जी आई आपने राम सेन जब आप एक स्टंट कियो हेलीकॉप्टर घेरन वहाँ पे भिड़ा यूथ कांग्रेस के बैनर तले ना अपन मैं अटैक देना भीनमाल ले जान, बस वो हेलीकॉप्टर उड़ी जिंदा छोड़िया। तो स्टंट तो देखो राजनीति में करना पड़े, बड़ा हम कहते हो स्टंट कियो थोड़ा गड़बड़ ज्यादा है। आप 2005 में पंचायत समिति तक स्टंट कियो, डेलीगेट वोट देवन आवे यार थे थोड़ा कि उल्टा सीधा बोलिया जिंदा हीरे सारस्वत 2-4 मुंह का ठोकी यार भाणिए महाराज हूँ तो भाणिए को मैं छोटो है भाणा राम जी में कही जो नहीं तो बन दो एक मुंह का ठोकी यार भूप जी कोई गब कियो थोड़ा गुणो तो आप आपस नाटक कियो हॉस्पिटल में जान पड़ा रहे यार मेरे घरे काम हो तो भी थारकन 2 दिन हुतो रहे पर आप सुबह पेपर की हेडलाइन में आएगा रतन देवासी पर जानलेवा हमला 307 लगाऊ भी मुगित भी बस FR लगी ठंडा है कि नहीं हो 323 341 की चलान कोई नहीं FR लगी क्योंकि पुलिस तो आपके सब जांच करे। पचे आप नाटक किया 2013 में मारवाड़ा भूपेंद्र सिंह देवड़ा बस आप 15 फुट टिकट दिनो और आपने जिला परिषद का सदस्य बनाया। तो आप अभी टाइम के अपने गाड़ी की बोल रहे काज फोड़न थे गए भरत देवासी मेरे भाई का अपहरण कर लिया नहीं करन अपना गाँव वाला को माहौल बिगड़ियो जो कई बार ठीक हुई हो। बस आप 2019 में हीरपुरा के में देवजी पटेल का चुनाव हार थे झगड़ों की और बस पालों के रबैरिया छोरा बुलाया और माथा कूट हुई तो वो भी एक स्टंट हो। बस गांग में चौधरी रबैरिया 2018 के चुनाव में आप कियो जो भी बाप रे एक नाम तो मैं भूल गयो कि रबारी का हाथ तो की भागियार कड़बी गई भागियार आज तक भी मिलने नहीं गया तो रबारी कड़बी आपस में समझो तो कर लिया लेकिन वो परिवार आज पीड़ित है तो धंधा छूट गया आज भी वो बेड रेस्ट कर रहा है। तो भी था जानो चाहिए 2023 के चुनाव में थे कोर्ट डे गया सही राम जी उड़ने की कोशिश की गुंडा लेने गया हाथ है तो भी थोड़ा लवाज में भारी हो ना आप 1 फुट में 3 फुट आ गया तो मतलब एड़ा आप स्टंट करता रहा तो हम कहे वो स्टंट अगर इस टाइप का है तो आपके भारी पड़ेगा और अगर वास्तव में आपको धमकी दिए तो आप खुलासा कीजिए। अच्छा दूसरा बात आपने लिखा सुंदा माता जी ट्रस्ट का तो मैं कहना चाहूँगा कि सुंदा माता जी ट्रस्ट पवित्र जगह है और उसके ट्रस्टियों पर आपने नाम लिखा है नाम लिया है कि भाई मेरे खिलाफ साजिश रच रहे तो वहाँ के अध्यक्ष तो अपने पूर्व विधायक नारायण सिंह जी के बड़े भाई ईश्वर सिंह जी है तो आपको FIR दर्ज करानी चाहिए और अगर उसमें सच्चाई नहीं निकलती है तो मेरा सुंदा माता जी के ट्रस्ट से और जालोर जिला प्रशासन से अनुरोध है कि नेताजी के खिलाफ कार्रवाई करो इनको ले जाओ और बढ़िया हॉस्पिटल में अंगदार को टेस्ट कराओ कभी धमकी कर देनी है नहीं बताना चाहे तो भी नार को टेस्ट में जी। और आज को ट्वीट है थारे एक किसी पत्रकार नरेश सरनव के पोस्ट पर आपका साथी जो प्रवक्ता बन के आज आपके साथ हैदराबाद में घूम रहा है जिसको आपने 2 करोड़ रुपये लेकर एक बार कोई वो पशुपालन बोर्ड को कोई चेयरमैन बनाए जो वो मंत्री की दर्जा लियो वो तो वो आज ट्वीट करे है कि भाई ये सुंदा माता जी का ट्रस्ट कोई देवलों का थोड़ी है हम भी इसमें जा सकते हैं तो थारी नजर हुंदा माता जी वाले ट्रस्ट माता है तो नाटक कन करो
तो थारे प्रोसीजर फॉलो करो, बनो नहीं, अध्यक्ष बनो, ट्रस्टी बनो, जो भी आपको करना है उसमें सुधार करना है, बिगाड़ा करना है, तो आप उस हिसाब से बन जाओ। तो फिर ये इस तरह के नाटक क्यों करते हो? और नेताजी आप हमेशा इंस्टेंट एड़ा करो। एक सुपारी कांड आपने 5 करोड़ रुपया की हो, तो अहमदाबाद में थे, कोई FIR दर्ज करे, भी FR लगी, तो 5 करोड़ रुपए की लेन देन हुई। शूटर आए, शूटर उस अहमदाबाद तक आए, अहमदाबाद में आके 5 करोड़ आगे पीछे हुए, तो उसकी भी जांच नहीं हुई प्रशासन में। आपको 10 घंटे आप हमेशा इस तरह के नाटक क्यों करते हो? आपको इंडियन पेनल कोड के अंदर व्यवस्था बनी हुई है। आपने हारू अम्बेडकर जी 2 साल 11 महीना 18 दिन खपर एक संविधान बनायो, तो वो कहाँ हारू बनायो? बिग में थाने जान भी प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। थाने संबंधित थाने में जो, थाने में जान रिपोर्ट दर्ज करो, रिपोर्ट दर्ज करने के बाद एविडेंस दो, एविडेंस देने के बाद पुलिस जांच करी, जांच करने के बाद जो आएगा तो वो पकड़े जाएंगे। सारी व्यवस्था की हुई है, समय समय पर अमेंडमेंट होते रहते हैं कानून के अंदर। वो भी कुछ आजकल सोशल मीडिया से लेकर सारे एक्ट चेंज हुए हैं, तो उसके मार्फत आप करो, वो तो करते नहीं हो। और एक 2023 के में थारा छोरा एक बड़ी वीडियो जारी की हो गया, 200% सही है, मेरे को खतरा है जान का, तो बिग में थे FIR दर्ज को करे नहीं बे मुलजिम पकड़ी जाए, आज तक 2 साल होगी यार, नहीं कीमत आरोप लाइए। तो मतलब ये आप सामाजिक स्वार्थ बार बार क्यों बिगाड़ रहे हो नेताजी? यार अगर आप सही हो तो हम आपके साथ है, अगर आप गलत हो तो आपके साथ हम नहीं है। राजनीति राजनीतिक जगह है ना। मैं आप भेड़ा रहंदा रात बिरत मोटियार आदमी हांडो कोई ब्रांड ही पीला, कोई चेंज तो थे, ब्रांड चेंज क्यों की? हागे पीनी चाहिए थे। 8% वाली पियो, 42% वाले हरू कर काटी, रात का 2 बजे झगड़ा करो, डपा मोटियार छोरा थापा पाओ थे यार। बस बे छोरा कोई ऊंधो काम कर लिए तो कई कित मुंह बतावा, धन कित भेड़ो कर आप जो पाप को धन आप रिपियो कर दलाली ने मैंने मरावना ऊँ करने आप जो करोड़ों धन भेड़ो की वो के काम आई, आपने औलाद के काम नहीं आई। तो रात का 2 बजे घर गाँव छोरा हूँ, घरेलू इंसान नहीं करनी आप तो हम भेड़ा रेवड़ा अपन तो ठाए और हकरो लागे। तो हम तो MLA है, दूसरी बार MLA बनी है विधानसभा में, जो दूसरा MLA के बोले है, दूसरा के करे कुंको करे, हीकना चाहिए। तो मैंने तो एक दिन हाथ रहते हीक जिए यार, थान तो भी पर यार सीख जाना चाहिए। और बड़े एक थे हो गए हमारे लड़कों के खिलाफ ओ ले देन, मतलब ठीक रहो, कोई मंत्री मत फूटे, कोई ट्रस्ट मत फूटे, ओ ले देन ठीक रहो, मार मत तू दौड़ फोड़ी। रानीवाड़ा की आवाज ग्रुप में टेकी ओ मानी ठा है, मैं तो तेरा तरह ना जेल के लायक है, तो भले मान तो फांसी करा दे, लेकिन फालतू सामाजिक स्वार्थ बिगाड़ना, किसी नामचीन व्यक्ति का नाम लेना, उनकी मान हानि करना, ये सब नहीं देता नेताजी। थे हम 50 वर्ग हो हूँ 55 वर्ग हो, तो अपन सब बजे यार 20 साल का छोरा डोबा कोई एड कर दिनो है शिलाजीत को, तो क्या अभी लाभ लो नहीं छोरो आमनो, अगर आगे बढ़े तो छोरो शिलाजीत लायो तो डोबा एक आधी बड़ी की थी ठोको, एक आधी मारी मेलो। आज ही 55 साल की उम्र में शिलाजीत की आवश्यकता है हमने यार, जीवन की बड़ी मन में आवे। और तो मार तो बोल चाल कौन जो सोरो भतीजे मारो हूँ तो एक डबड़ी मंगाओ शिलाजीत वाली, हमें तो बड़ी भारी जरूरत रहेगी। थे डोबा छोरा ठोको। वो एक कभी ट्वीट किया ने एक बार मोदी जी माते कि मोदी जी सही समय पर दूसरों के बाथरूम में झांकने की बजाय अपने बाथरूम में झांक लेते तो विकास घोड़ी चढ़ गया होता। तो थे डोबा रात का 2 बजे दूजा का टाबर रुकाड़ो क्या वो क्या कर रहा है, वो ट्वीट क्या कर रहा है, तो थोड़ा छोरा ने हमारे लिया करो। जब छोरा 20-22 वर्ष का हो गया यार शिलाजीत बेचे तो फेलियर तो आप ही, हाँ आप ध्यान रखो भाई। तो अब 20-22 वर्ष की उम्र में आप आमनी स्थिति कही भाई देखो, तो ये चीजें अच्छी कौन है। और एक गुजराती में बड़का होता है कि वगड़े जाता वड़गे एने कारण कहवाय, वगर कारण वड़गे एने राजकारण कहवाय। तो राजकारण के मैं तो आदमी बिना मतलब बात है आज ये थे राजनीतिक आदमी थेडो पर दूसरा घाटा खोदा फिरा जैसी भी लूड़ा फिरो मैंने कहा घाटा खोद थोड़ा घना थारी खुदी भाई थे। एक बड़े मेरे का समाचार आए हो गए थे के हो गए यार के इस तरह से हमारे बच्चों के ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वायरल करते। अच्छा एक बड़े के हो गए हमारे बच्चों की रेकी कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, रेकी नहीं गया करे वो तो फॉलोवर्स वे फॉलोवर्स में ही हम तो बन छोरे कहो कि भाई फॉलो और शेयर करो लाइक करो जना में तो मार रानीवाड़ी को MLA है छोरो यार, MLA साहब को छोरो अगर गए फॉलो और लाइक करो तो फिर मान तो करो नहीं है। मैं लाइक कियो फॉलो कियो शेयर कियो धन दौर लागियो तो बिंगो के कर ठेको जी करा तो ही गलत नहीं कहा तो गलत। हमें बस एक बात के पीछे बात आई थे कि मेरा लड़का गया
अगर ये इस तरह के पोस्टर ये वायरल करते हैं तो भाई उनकी खुद की आईडी से तो वायरल हुए हैं, हमने कोई तो बनाया तो है नहीं। तो लड़का मेरा अगर क्या कुछ सुसाइड कर लेता तो थार्डो लड़को सुसाइड करे, दूसरा लड़का सुसाइड को करे बे लड़का को नहीं थे मारले हगे जय किशन जी भादू को वीडियो करा माथे झूठो मुकदमा मांगे घरेलू मतलब नाम नहीं लेना चाहिए बबलो करान थे बढ़िया मुकदमा दर्ज कराया दरगाह जी थे भी हमले आदमी कन जो अरबित बुलाओ एफआईआर दर्ज करो बांगी लुगई मार मत मुकदमा कराउण खपो तो याको जा मुकदमा में तो मजबूत आदमी और बेबिंग लारे बेटा रुकड़ा रात का वो आत्महत्या कर ला तो वो छोरो कौन की एन कुंभलगढ़ के में रात को 5 तारीख को तो हमारे हाथ डेलीगेट मिल है माने करोड़ों रुपया नीचे टेक दे 20-20 पर चुनाव लड़ावे और सही समय आया और कहता है मान डेलीगेट दे दिन की पार्टी में मिलन थे कि 70 लाख कि 50 लाख में तुम होदा कर रात को 12 बजे माने मतलब फैसलो होना रहेगा आपको प्रधान नहीं बनाएगा तो 3 दिन मेरे रात का मर जा तो मैं कहेंगे छोरा कौन मैं ऊपर बोलड़ा तो थाड़ा छोरा थे मरो लाड साहब मत बनो हगला की जो खाडा खो दो खुद है तो खुद ही पड़ोला अजय हुदर जो नेताजी मामलो कहीं को हमका थारा मामलो भारी पड़ी हमके प्रशासन ट्रस्ट पूर्व मंत्री जी के नाम नहीं लिया तो सभी पूर्व मंत्रियों को मिलकर ट्रस्टों को और जो अधिकारी जो कह रहे हैं ये और ये सब मिलकर आप लोग एसपी के पास जाओ हम भी कल ज्ञापन देंगे एसडीएम साहब रानीवाड़ा को कि भाई सही नामों का पता लो संज्ञान लो और अगर सही नाम अगर नहीं है रजिस्टेंट है तो फिर नेताजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था के अंदर सामाजिक आपके लाखों फॉलोअर्स आते हुए 3 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हो और 20-25 साल से आप राजनीति कर रहे हो तो फॉलोअर्स तो है ही लोग आपस में लड़कर मर जाएंगे किसी के बेटे मर जाएंगे किसी के बाप मर जाएंगे ये कोई मजाक थोड़ी है आपने तो पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए ऐसे नेताओं को सलाखों के पीछे डाले अगर गलत है तो और उनके इस तरह के कारनामों को लिए हमेशा के लिए पाबंद करो ताकि सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़े और बाकी मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी आप तो कहीं से भी आप सोशल मीडिया पे भी बोलना है आप हवाई जहाज से भी तो बोल सकते हो कि भाई मेरा ये नाम है वो नाम अभी तक आप नाम लेके क्यों बैठे हो और सुना है कि आप आजकल में आने वाले हो तो आइए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करो हाइड्रोजन बम फोड़ो और बताओ और उस मंत्री या उस मंत्री के पुत्र या उस ट्रस्टी या उस ट्रस्ट के अध्यक्ष को हम लोग लाने की ताकत रखते हैं कांग्रेस बड़ा कुनबा है अपना आप अकेले थोड़ी हो तो लाएंगे अगर गलत हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो और अगर वो गलत हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो इसी बात पर समय बहुत ज़्यादा हो गया है धन्यवाद जय हिंद।